आज हम मोदी जी की कुंडली के अंदर उनकी महादशा पर चर्चा करेंगे कि उनकी कुंडली के अंदर ग्रहों की महादशाओं ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। अगर कुंडली के अंदर राजयोग हैं और अगर उन ग्रहों की महादशा शुरू हो जाती है तो व्यक्ति विकास करता हुआ चला जाता है और हर प्रकार से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता चला जाता है। मोदी जी की कुंडली के अंदर बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं और अच्छी बात यह रही कि इन राजयोगों की महादशाएं भी उनको प्राप्त हुईं। जैसे कि चंद्र मंगल का राजयोग बना हुआ है। चंद्र मंगल इनकी कुंडली के अंदर भाग्येश और लग्नेश हैं। इनकी महादशाएं इनको प्राप्त हुईं, जिसमें ये उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुँचे। 11वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। इनको सूर्य की महादशा भी मिली और बुध आदित्य योग इनका फलीभूत हुआ। इनकी कुंडली के अंदर 2004 से लेकर के 2024 तक का समय गोल्डन टाइम पीरियड है इनका। इस अवधि में इनको 2004 से लेकर के 2010 तक इनको सूर्य की महादशा रही, जिसमें इनका सूर्य बुध का बुध आदित्य योग फलीभूत हुआ और ये मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो गए। इनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, सफलता बढ़ती चली गई और 2011 से लेकर के 2020 तक इनको चंद्र की महादशा चली। इनकी कुंडली के अंदर चंद्र भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी की जब महादशा चलती है और उसका कोई राजयोग कुंडली में हो तो वह व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है। चंद्र की महादशा मिली। इस महादशा में ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए। यह महादशा इनको बहुत ही शुभ रही। 2010 से लेकर के 2020 तक चंद्र की महादशा चली। चंद्र इनकी कुंडली के अंदर भाग्य भाव के स्वामी हैं और लगन भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग, चंद्र का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इसके बाद 2021 से लेकर के 2027 तक इनको मंगल की महादशा चल रही है। 2021 से लेकर के 2027 तक मंगल की महादशा है। मंगल इनकी कुंडली के अंदर लग्नेश हैं। लग्नेश भाग्येश की युक्ति है लगन भाव में और चंद्र मंगल का राजयोग है। यह योग भी, मंगल की महादशा भी इनके लिए शुभ और कल्याणकारी है, जिस कारण से ये प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मंगल की महादशा में इनको कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है और 2027 के बाद इनकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा शुरू होगी। तब से आगे का समय इनकी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव का समय है और देश में भी उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इनकी कुंडली के अंदर जो राजयोग बने हैं
सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, इन तीनों ग्रहों की महादशाएं इनको मिली, जिससे ये उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में सफल और कामयाब रहे। व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हो और उस ग्रह की महादशा शुरू हो जाए तो व्यक्ति का बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है और व्यक्ति एकदम से सफलता प्राप्ति की ओर बढ़ चलता है और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता चला जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली पर लागू होता है कि कुंडली के अंदर कोई राजयोग हो और उस राजयोग की महादशा उसको मिल जाए तो यह उसका गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस समय के अंदर व्यक्ति को सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा ही मोदी जी की कुंडली के अंदर हुआ। 2004 से लेकर के 2024 तक का समय इनका गोल्डन टाइम पीरियड है। 24 से 27 तक का उतार चढ़ाव का पीरियड है और 27 के बाद राहु की महादशा शुरू होगी। यह इनकी कुंडली के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव का रहने वाला है। इस प्रकार आज हमने जाना कि मोदी जी की कुंडली के अंदर ग्रहों की महादशाएं कैसे चली और कैसे ये उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में सफल और कामयाब रहे। यह था मोदी जी की कुंडली के अंदर ग्रहों की महादशाओं का विश्लेषण।